बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज हम बात करने जा रहे हैं जी अल्कीन्स की। अल्कीन्स का इंट्रोडक्शन, अकरेंस, प्रिपरेशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। उसके बाद हमारे रिएक्शंस रह जाएंगे और यूजेस रह जाएंगे जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। यानी 2 लेक्चर्स में हमारा अल्कीन्स कंप्लीट हो जाएगा। अल्कीन्स क्या है जी? दे आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड है फर्स्ट ऑफ ऑल। अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिनमें आइदर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो जो डबल बॉन्ड्स हैं वो होते हैं अल्कीन्स में, और ट्रिपल बॉन्ड वाले हमारे पास आ जाते हैं अल्काइंस। अल्कीन्स में जो सिंपलेस्ट अल्कीन है वो है ईथीन, जो कि इसका फर्स्ट मेंबर है, और उसका फॉर्मूला है हमारे पास C2H4। जबकि अल्कीन्स की अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें तो वो है CnH2n। यानी सिंपल हमने हाइड्रोजन नंबर फाइंड करने के लिए कार्बन नंबर को डबल कर देना है। जिस तरह से यहाँ पर कार्बन नंबर 2 थे, हाइड्रोजन 4 हैं, सिंपल हमने कार्बन नंबर को डबल कर दिया। 2 को अगर डबल करेंगे तो 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पर कार्बन 3 होंगे तो हाइड्रोजन 6 होंगे, कार्बन 4 होंगे तो हाइड्रोजन 8 होंगे, बिकॉज जनरल फार्मूला इज CnH2n। इसके अलावा यहाँ पर बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि अल्कीन्स को हम ऑलिफिन्स भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई अल्कीन्स आर कॉल्ड एज ऑलिफिन्स? रीज़न क्या है? ऑलिफिन्स का पहले देख लें कि मतलब क्या होता है। एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है ऑयल फॉर्मिंग। ऑलिफिन्स, ऑयल फॉर्मिंग, ठीक हो गया। अब ये ऑयल फॉर्मिंग क्यों कहते हैं हम इन्हें ऑलिफिन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो फर्स्ट मेंबर्स हैं वो ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं जब वो रिएक्ट करते हैं हैलोजेंस के साथ। चूंकि ये ऑयली प्रोडक्ट्स बना रहे हैं इसलिए हम इन्हें ऑयल फॉर्मिंग कह रहे हैं, यानी ऑलिफिन्स कह रहे हैं। अल्केन्स का दूसरा नाम था पैराफिन्स, बिकॉज दे वर लीस्ट रिएक्टिव। यहाँ पर हम अल्कीन्स की बात कर रहे हैं। अल्कीन्स का दूसरा नाम है ऑलिफिन्स, बिकॉज दे आर ऑयल फॉर्मिंग। देयर फर्स्ट मेंबर्स फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स विद हैलोजेंस। ये आपकी बुक में टेबल दिया गया है जी, मॉलिक्यूलर कंडेंस स्ट्रक्चरल इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला ऑफ फर्स्ट 4 अल्कीन्स। याद रखिएगा ईन्स के अलावा इन्हें हम वाइलीन भी कहते हैं, लाइक ईथीन। ईथीन के अलावा इथाइलीन भी हो जाएगा। प्रोपीन है तो प्रोपीन के अलावा दूसरा नाम हो जाएगा प्रोपाइलीन। इसी तरह से ब्यूटीन है तो ब्यूटीन के अलावा ब्यूटाइलीन, ठीक है, वाइलीन। एंड पे ईन ही आएगा लेकिन वाई एल भी साथ ऐड होगा। इस तरह से जो है वो हमारे पास आ जाएगा ब्यूटाइलीन, और जो है हमारे पास 5 कार्बन कंटेनिंग इज पेंटीन। कंडेंस्ड फार्मूला में हमने हाइड्रोजन को कंडेंस कर दिया कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड लाजमी शो करना है। और स्ट्रक्चरल फार्मूला में हमें पता है जी, स्ट्रक्चर बना देना है, कार्बन के सारे बॉन्ड्स शो करने हैं। याद रखिएगा जिन अल्कीन्स की हम बात कर रहे हैं जो आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं, सिर्फ सिंगल जो है वो डबल बॉन्ड होगा इनमें। सिंगल डबल बॉन्ड का मतलब ये है कि पूरे कंपाउंड में सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होगा। जिस तरह से आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस पूरे कंपाउंड में एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर इस पूरे कंपाउंड में एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर इस पूरे कंपाउंड में एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। एक से ज़्यादा होंगे तो वो डाईईन हो जाएगा, वो ट्राईईन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक ही डबल बॉन्ड को डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला में हमने इलेक्ट्रॉन्स को डॉट और क्रॉस से शो कर देना है। एक एटम का अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो डॉट से शो करेंगे तो दूसरे का हम क्रॉस से शो कर देंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी इसकी अकरेंस की, कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो अल्कीन्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं इसलिए ये फ्री नहीं पाए जाते। याद रखिएगा जो भी चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव होती है वो फ्री नहीं पाई जाती। जिस तरह से अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने 9th क्लास में लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो अल्कली मेटल्स हैं वो रिएक्टिव होती हैं इसलिए फ्री नहीं पाए जाते, कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। इसी तरह से जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स थे वो अल्कली की निस्बत थोड़े कम रिएक्टिव थे तो वो कंबाइंड फॉर्म में भी पाए जाते हैं, फ्री फॉर्म में भी पाए जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम अल्कीन्स की बात कर रहे हैं। वो तो सिंपल मेटल्स थी ना जिनकी हमने बात की थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक पूरी क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, लाइक अल्कीन्स हैं। तो अल्कीन्स जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं इसलिए ये फ्री नहीं पाई जाती, बहुत कम फ्री पाई जाती हैं। सेल्डम का मतलब है बहुत कम। लोअर अल्कीन्स जो हैं वो पाई जाती हैं कोल गैस में इन माइन्यूट क्वांटिटी, थोड़ी क्वांटिटी में पाई जाती हैं। और इसी तरह से जो नेचुरल गैस है उसमें इथाइलीन, यानी जो कि दूसरा नाम है इथीन का, वो 20% प्रेजेंट है। और लार्ज क्वांटिटी में अल्कीन्स प्रेजेंट होते हैं जब हम पेट्रोलियम को की क्रैकिंग करते हैं। क्रैकिंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो लार्ज मॉलिकुलर मैस के अल्कीन्स हैं उनको हमने ब्रेक डाउन कर देना है इनटू स्मॉल मॉलिकुलर मैस, ठीक है। तो जब हम मॉलिकुलर मैस को कम करते हैं तो हमारे पास जो अल्कीन्स बनते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं ड्यूरिंग क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक हो गया। ये हो गई इसकी अकरेंस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अल्कीन्स को हमने प्रिपेयर कैसे करना है। प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे,
के स्मॉल एटम्स को रिमूव कर देंगे, लाइक हाइड्रोजन को, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को या हेलोजन वगैरह को। एक्स का मतलब जहाँ पर भी आ जाए एक्स सिंबल जो है वो हेलोजन को शो करता है। तो यहाँ पर हमने करना ये है कि हमने सिंबल एक डबल बॉन्ड क्रिएट करना है, बिकॉज हमें पता है डबल बॉन्ड इंडिकेट्स द अल्कीन्स, अल्कीन्स में ही डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड क्रिएट करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट करेंगे और प्रिपेयर करेंगे अल्कीन्स को। सबसे पहले हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर, यानी वाटर को रिमूव करके करना हमने ये है कि हमने हीट करना है एक मिक्सचर ऑफ एथानॉल को और साथ में हमने लेना है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड? कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और टेम्परेचर हमने रखना है 180 डिग्री सेंटीग्रेड। कंडीशंस आपने लाजमी लिखनी है। तो होगा क्या कि हमारे पास सबसे पहले बनेगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, जिस तरह से आपको पहले रिएक्शन में नजर आ रहा है कि यहाँ पर रिएक्शन हुआ है एथानॉल का, CH3CH2OH, यहाँ पे इसको लिखते हो C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमारे पास बन गया है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम थ्योरी में लिखा हुआ है, नीचे नहीं लिखा हुआ उन्होंने रिएक्शन के साथ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट क्या है, CH3CH2OSO3H। यही इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जब मजीद हीट होगा तो ये बनाएगा ईथीन, जो कि अल्कीन है, जो कि हमने बनानी है, जो हमारा मकसद ही अल्कीन को प्रिपेयर करना है। और साथ में हमारे पास H2SO4 जो है वो कलेक्ट कर लेंगे हम उसे। तो H2SO4 यहाँ पर एज अ कंडीशन यूज़ हो रहा है, बिकॉज ये रिएक्टेंट्स में भी है, प्रोडक्ट्स में भी है। तो ये रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं कर रहा है एज सच, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब यहाँ पर दो चीज़ों के साथ डी है एक किस्म का, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन को भी रिमूव करना है, हेलोजन को भी रिमूव करना है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन प्लस हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। KOH के साथ एल्कोहलिक आपने लाजमी मेंशन करना है। सो हमारे पास यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड है जो कि अल्काइल हेलाइड है, ब्रोमीन इज हेलाइड एंड इथाइल इज अल्काइल ग्रुप। सो इथाइल ब्रोमाइड जो है वो रिएक्ट करेगा KOH के साथ। अल्कोहल हमारे पास कंडीशन है, यानी अल्कोहलिक KOH है, हमारे पास इथीन बन जाएगा, साथ में KBr रिलीज हो जाएगा, H2O रिलीज हो जाएगा। तो इथीन हमारे पास बन गया और अल्कीन बनाना ही हमारा मकसद था। तो हमने यहाँ पर अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हमारे पास अल्कीन बन जाएगा। तो अल्कीन हमने दो मेथड से बना ली। एक हमने की डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल में से वाटर रिमूव किया यूजिंग कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड। और दूसरे मेथड में हमने क्या किया, हमने अल्काइल हैलाइड की डिहाइड्रो हेलोजिनेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। राइट जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है जी हमारे पास? पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास पहले मेंबर के बारे में है जो कि इथीन है, या दूसरा नाम है इसका इथाइलिन। और ये कलरलेस गैस है और इसका प्लेजेंट ऑर्डर है, बहुत अच्छी सी स्मेल है इसकी। सॉलिबिलिटी की बात कर लेते हैं, एज इट इज़ हेडिंग कर लीजिएगा अपनी बुक पे। सॉलिबिलिटी चूँकि ये नॉन पोलर हैं, अल्केन्स की तरह ये भी नॉन पोलर है। नॉन पोलर क्यों है? बिकॉज इनमें CH बॉन्ड होता है। CH बॉन्ड नॉन पोलर क्यों होता है? बिकॉज C और H के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं वो कंपेरेबल हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पर नॉन पोलर बॉन्ड बनता है। तो चूँकि नॉन पोलर बॉन्ड बन रहा है इसलिए वाटर में सॉलेबल नहीं होंगे, बल्कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉलेबल होंगे। डेंसिटी की बात कर लें तो जैसे जैसे हमारे पास मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा डेंसिटी बढ़ेगी। और अगर हम ईथीन की बात करें तो वो स्लाइटली लेस डेंस देन एयर, एयर की निस्बत थोड़ा सा कम डेंस है, डेंसिटी यानी उसकी एयर से कम है। अगर हम फ्लेमेबिलिटी की बात करें तो अल्कीन्स आर फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है जी। और अगर कंबस्ट किया जाए इन्हें तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ होगा और साथ में एनर्जी रिलीज़ होगी। और इनका जो फ्लेम है वो स्मोकियर है एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स, यानी इनका जो फ्लेम है वो अल्केन की निस्बत थोड़ा ज़्यादा स्मोकियर होगा, थोड़ा ज़्यादा ब्लैक कलर का होगा, स्मोकियर। ठीक है। उसके बाद अगर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अगेन जैसे हमने अल्केन्स में कहा था कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज होंगे, इनमें भी बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज होंगे। तो आप लोगों ने लर्न करना है इंट्रोडक्शन टू अल्कीन्स, occurrence, preparation and physical properties. Next lecture will be about the chemical reactions and uses of ethene. ठीक है जी, थैंक यू।